Hello students, I am Ajaypal sir from Vivekananda Senior Secondary School Bani. Now we start the next concept of class 10th subject science, गोलिया दर्पण। आज हम अपना अगला कंसेप्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, गोलिया दर्पण। हमने कल समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था कि समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब कैसा बनता है, वो सेम साइज का बनता था। जितनी दूर आप उससे खड़े होते थे उसके अंदर भी प्रतिबिंब की दूरी सेम बनती थी, और जो आपका जो फेस है वो लेफ्ट साइड राइट दिखाई देती। ओके, पार्श्व प्रतिवर्तन हो जाता था। ओके, तो आज हम गोलिया दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलिया दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। ओके, वक्रित का मतलब आपको पता है गोल होता है। गोलिया दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर, उसको अवतल दर्पण बोलते हैं। वह गोलिया दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो ये आपने याद रखना है। ओके, जिस गोले का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो वो अवतल होगा, और जिसका बाहर की ओर हो वो उत्तल होगा। उत्तल। इन दर्पणों का आरेखीय निरूपण चित्र 10.1 में दिया गया। इन चित्रों में नोट कीजिए कि दर्पणों का पृष्ठ भाग छायांकित है। छायांकित आपको पता है कि उसके अंदर पेंट किया गया। ओके, गोलिया दर्पणों के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने से पहले आइए हम कुछ शब्दों तथा पदों को जानें तथा इनका अर्थ समझें। ये शब्द गोलिया दर्पणों के बारे में चर्चा करते समय सामान्यतः प्रयोग में आते हैं। गोलिया दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ओके, यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। मैं आपको बताता हूँ ध्रुव कहाँ पे होता है। ओके, ये गोलिया दर्पण है, इसका ये जो पॉइंट है, ये जो बीच वाला पॉइंट होता है, ओके, यहाँ पे पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट होता है। ओके, इस पॉइंट पे जो पॉइंट होता है इसको P बोलते हैं। ओके, ये P पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। इस दर्पण के पृष्ठ पर स्थित P से निरूपित करते हैं। गोलिया दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग। अभी देखो, गोलिया ये जो दर्पण है ना, ये एक गोले का ही हिस्सा है। ओके, मैं पूरा करूंगा तो इस तरीके से ये गोला बन जाएगा पूरा। ओके, ये गोला पूरा बन गया। ओके, तो इन्होंने यही बोला है कि गोलिया दर्पण जो है कब जो परावर्तक पृष्ठ है वो एक गोले का ही भाग है। ओके, ये लिखा। ओके, ये आपको पता चलेगा। इस गोले का केंद्र गोलिया दर्पण का वक्रता केंद्र, मान लो मैं इसको पूरा कर दिया, मैंने इस गोले को पूरा कर दिया, तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा ये यहाँ पे पॉइंट होगा। ओके, ये जो सेंटर पॉइंट होगा इसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। इसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है, C से रिप्रेजेंट सेंटर को। सेम एज इट, इसका भी गोले को पूरा करेंगे तो इसका भी सेंटर होगा यहाँ पे। ओके, इसको भी हम C से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये यहाँ पे होगा, इसका भी C पॉइंट। ओके, कृपया ध्यान दें कि वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित है। ओके, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है, यद्यपि उत्तल दर्पण में यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे होता है। ये देखो, अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है। ये देखो, बनाते हैं दोबारा हम। अब देखो, वक्रता केंद्र अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, मैंने बताया था ये साइड परावर्तक पृष्ठ होती है, और जो पीछे वाली साइड होती है वो छायांकित भाग होता है जहाँ पे आपने पेंट किया है। अगर इसको हम पूरा कर रहे हैं, इस गोले को पूरा कर रहे हैं, तो हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे आता है, इस पॉइंट पे। ओके, सेंटर पॉइंट हमारा बीच में इस पॉइंट पे आएगा, तो ये परावर्तक पृष्ठ के सामने है। तो इसमें जो सेंटर पॉइंट है, अगर गोले को पूरा करेंगे तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो इस तरफ आता है, इस तरफ वो छायांकित भाग के सामने आ गया, वो परावर्तक पृष्ठ के पीछे होगा। मतलब उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र है वो पीछे वाली साइड है, और जो अवतल दर्पण वक्रता केंद्र उसके परावर्तक पृष्ठ के सामने है। ये बात लिखी हुई है। तथापि उत्तल दर्पण में दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। ओके, ये आपको पता चल गया। गोलिया दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब देखो, दोबारा हम कर रहे हैं। अब ये जो गोला एक गोले का भाग है, ये गोला पूरा कर दिया। अब इसका ये जो सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट से लेकर जो दूरी है इसकी, ओके, यहाँ तक, ओके, ये उसकी त्रिज्या कहलाती है। यहाँ पे सेंटर पॉइंट आपको होगा ना, C होता है, C से लेकर
पोल तक की दूरी, ओके ये पोल है, सी से लेकर पोल तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसे अक्षर आर से निरूपित करते हैं, आर से निरूपित करते हैं त्रिज्या को, ओके आर से। और ध्यान दीजिए कि पीसी दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर है, अभी मैंने बताया पीसी जो होगी वो आर के बराबर हो जाएगी, ओके। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या को से गुजरने वाली सीधी रेखा की कल्पना की जाए। तो देखो यहाँ से एक सीधी लाइन गुजरी है, पी से होती हुई सी से होती हुई बिल्कुल सीधी लाइन गई, इस लाइन को मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, ओके मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष कहलाती है, ओके। ये आप आसानी से पता कर दो कि जो लाइन क्या करती है, बिल्कुल सेंटर में से पास होती है, बिल्कुल, ओके। किस किस के सेंटर में से पास होती है, पी और सी के, उसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। याद कीजिए मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है, ओके ध्रुव है ना ये पी, उसके ऊपर ये एक तरह का अभिलंब ही है। आइए दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्द को क्रियाकलाप द्वारा समझे, ओके। तो ये सारा आपको पता चल गया, ओके। नेक्स्ट है फोकस, हम डिस्कशन करेंगे। देखो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है, पी मेंशन है, सी मेंशन है। अब सर्वप्रथम कागज, अब मैं वो आपको क्रियाकलाप बता देता हूँ। उसमें क्या किया था, एक दर्पण लिया था उसने, और दर्पण के माध्यम से उन्होंने क्या किया, किसी कागज को आग लगा दिया। आप करते छोटे होते आपने कई बार किया होगा कि आप सूर्य के सामने रखते हो, उसकी सारे के सारा प्रकाश एक पॉइंट पे फोकस करवाते हो, तो उससे उस पॉइंट पे वो सारी की सारी लाइट इकट्ठी हो जाती है और वहाँ पे आग लग जाती है। अतः ये आग भी पकड़ सकता है। क्यों, ये क्यों जलता है? सूर्य से आने वाला प्रकाश दर्पण के द्वारा एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में अभिकेंद्रित होता है। वास्तव में कागज की शीट पर प्रकाश का ये बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस है, ओके। ये सिर्फ अवतल दर्पण के अंदर ही बनता है, ओके। तो ये आपका अवतल दर्पण है, ओके। अवतल दर्पण है में ही ये बनेगा आपका। सूर्य के प्रकाश को केंद्रों से उत्पन्न ऊष्मा के कारण कागज जलता है। दर्पण की स्थिति में इस प्रतिबिंब की दूरी दर्पण की फोकस दूरी का संयुक्त मान है। अब देखो, मान लो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये हमारा दर्पण हो गया, ठीक है। अब ये हमारी जो मुख्य अक्ष होगी और ये पॉइंट P हो गया, यहाँ पे पॉइंट P हो जाता है। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट होता है वो C होता है, ओके। यहाँ पे C हो गया और यहाँ पे हमारा पॉइंट P होगा। अब उन्होंने बोला अगर लाइट बिल्कुल सीधी आके इससे टकराती है, ये देखो लाइट सीधी आके इससे टकरा रही है, ओके। अगर लाइट सीधी आके टकराती है तो वो सारी की सारी लाइट एक पॉइंट में से पास होती है, यहाँ से पास होती है, और जिस पॉइंट में से वो पास होगी, ओके, यहाँ से इस पॉइंट में से पास होगी, और जिस पॉइंट पे वो मिलेगी उसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोल लेंगे, फोकस बोलते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में आपको बना रखा है, ओके। ये देखो सारी की सारी लाइट, ये मुख्य अक्ष होगी, ये सी हो गया, और सारी की सारी टकरा के एक पॉइंट एफ में से पास हो रही है, जिसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। और उस सी से लेकर पी तक की जो दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, ओके, एफ से लेकर पी तक की दूरी, सिर्फ इतनी सी दूरी, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है फोकस दूरी, ओके। ये आप कर लो, ओके। तो अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं। प्रवर्तित किरणों को प्रेक्षण कीजिए। यह मुख्य दर्पण के मुख्य अक्ष के बिंदु पर मिल रही प्रतिच्छेदी है। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, ओके। तो यहाँ पे जहाँ पे लाइट मिल रही है वो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, ओके। उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर किरणें इस प्रकार प्रवर्तित होती हैं। प्रवर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यह उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस है। देखो यहाँ से लाइट आई, अब मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो डायग्राम होता है ये उत्तल दर्पण का होता है। उत्तल दर्पण लाइट को, जब लाइट इससे टकराती है तो फैल जाती है, लाइट इकट्ठी ना होकर फैल जाती है, बट हमने तो फोकस में से पास करना है, तो हम डॉट डॉट करके उसको एक पॉइंट से मीट करवाते हैं, और जिस पॉइंट पे वो लाइट मीट होती है उसको फोकस बोला जाता है, ओके। तो उसका वो फोकस हो जाता है, याद कर लोगे, ओके। इसको स्मॉल एफ द्वारा निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ अधिकांश गोलिया ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। द्वारक देखो कहाँ से होता है, एम से लेकर इस पॉइंट एम से लेकर इस पॉइंट एम से लेकर इस एन तक, एम एन जो दूरी है वो द्वारक कहलाती है, ओके। ये हमेशा आपने याद रखना है, ओके। द्वारक का निरूपित है
इसके विवेचन से हम यह केवल उन्हीं गोलीय दर्पण पर विचार करेंगे जिनका द्वारक उनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा, मतलब अपने जो सारे चैप्टर के अंदर द्वारक बहुत छोटा लेकर चलना है। ओके, तो इसके बीच में आपको एक चीज पता चली है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r, क्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f के बीच में कोई संबंध है? चलो मैं आपको संबंध बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखो हमारा ये दर्पण हो गया, ओके, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये हमारी मुख्य अक्ष होगी और जिस पॉइंट से टकराई है और वो P होगा पॉइंट, ओके। यहाँ पे हमारा पॉइंट C हो गया और यहाँ पे हमारा पॉइंट F हो गया, ओके, दैट इज द मुख्य फोकस। अब आपको पता है C से लेकर P तक की दूरी को R बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, और F से लेकर P तक की दूरी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज द फोकस दूरी। अब देखो F से लेकर P तक की दूरी क्या है? फोकस दूरी है। C से लेकर P तक की R। अब ये यहाँ पर एक रिलेशन होती है, दैट इज द जो R होता है वो 2f के बराबर होता है, ओके। ये देखो आपको दिख के ही पता चल रहा है कि जो R है वो दो छोटे छोटे f से मिलकर बना है, एक तो ये f हो गया और एक अगर आप यहाँ पे भी f लो वो भी सेम रहेगा, क्योंकि जो f पॉइंट होता है वो C और P के बिल्कुल सेंटर में होता है, तो R इज इक्वल टू दी 2f। यह दर्शाता है कि किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, ओके। तो इससे हमें ये पता चला है कि जो फोकस है वो वहाँ उन दोनों का मध्य बिंदु है। तो ये हमारा कंसेप्ट सारा डिस्कशन हो चुका है, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको आसानी से ये समझ आ गया होगा, ओके। इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो ही आपको ये डिटेल के अंदर पता चलेगा, क्योंकि आगे वाला चैप्टर सारा इन्हीं के ऊपर ही बेस्ड है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।